हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन बाय डिफरेंट मेथड्स, और उसमें जब एल्कोहल से हम बना रहे थे तो एल्किल क्लोराइड की प्रिपरेशन रह गई थी, और उसको मैं फिर से डिस्कस करता हूँ आपके सामने। तो प्रिपरेशन ऑफ alkyl chloride from alcohol ROH plus HCl concentrated in presence of zinc chloride. OH group is replaced by Cl and we get RCl plus H2O. For example, CS3CH2OH plus HCl, zinc chloride, CS3CH2Cl plus H2O. This is ethyl chloride. We can prepare primary, secondary alkyl halide by heating alcohol with concentrated HCl in presence of zinc chloride. Zinc chloride is needed as a catalyst. लेकिन जब टर्शरी एल्कोहल को हम HCl के साथ केवल शेक कर देते हैं तो टर्शरी एल्किल हैलाइड हमें इजीली प्राप्त हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल CS3C, CS3OH, HCl. There is no need of zinc chloride here. OH is replaced. और हमें क्या मिल जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. In IUPAC 1, 2, 3, 2-methyl 2-chloropropane. अब ऐसा क्यों होता है? प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी आसानी से क्यों प्रिपेयर हो जाता है, ये हमें सोचना है. तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें एल्कोहल का HX से या हेलोजन एसिड से, तो वो 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री. इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of alcohol with halogen acid is 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है. That is why tertiary alkyl halide is easily prepared by heating tertiary alcohol with concentrated HCl, and there is no need of any catalyst, just like zinc chloride in this reaction. The preparation of alkyl chloride from alcohol हो गया. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा. अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. सीधा एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड और जनरल मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड, बट देर आर क्वेश्चंस इन दिस वे. राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आते हैं,
और एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। पहला देखते हैं HBr, एडिशन ऑफ HBr और एल्कीन। डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड है तो एल्कीन पर होगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं एल्कीन, ये कैसी एल्कीन है ये समझना होगा। सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस पर HBr का योग या एडिशन अलग तरीके से होता है, और अनसिमेट्रिकल पे हमने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करें तो दो डिफरेंट पार्ट मिल गए, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो HBr का मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। क्या है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड, दो कार्बन है, इस पर दो हाइड्रोजन है और इस पर एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी इन दिस वे। यहाँ Br जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, यहाँ H जोड़ देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड देखें, सेकंड में भी ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। दो डिफरेंट डबल बॉन्ड से तोड़ने पर इधर आपको 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है, ये मेथिलीन है ग्रुप। तो Br नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। Br यहाँ होगा, H यहाँ जुड़ जाएगा और CH। ना थर्ड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी एल्कीन पर HBr का एडिशन हो रहा है, लेकिन पेरोक्साइड लिखा है। पेरोक्साइड क्या होता है, ये बेंजॉइल पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में खेराश इफेक्ट लगेगा, या इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। इस रूल में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले जहाँ हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा हो, तो इसीलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि CH2 CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल दीजिए तो Br नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पर मोर हाइड्रोजन है, और इस पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बारे में बात करें, वेरी सिंपल, ये साइक्लो बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, और SOCl2 का फंक्शन हम जानते हैं कि OH ग्रुप को रिप्लेस करके Cl को लगाना। तो वेरी सिंपल, OH रिप्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट होगा। इसमें देखिए बेंजीन रिंग से एक और OH है, दूसरा एल्काइल ग्रुप से OH है। अब प्रश्न ये उठता है कि HCl का एडिशन, HCl की रिएक्शन कहाँ होगी। तो चूंकि ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इस पर HCl का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और कहाँ होगा, एल्काइल ग्रुप पे होगा। तो एल्काइल ग्रुप में से OH हटा देंगे और OH को रिप्लेस कर देंगे Cl से, और OH एज सच रहेगा प्लस H2 बन जाएगा। यहाँ HI का एडिशन ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होना है, तो आप समझ सकते हैं I कहाँ जाएगा,
यहाँ डबल बॉन्ड ब्रोमिनेशन होना है। अगर हम ये अल्ट्रावायलेट लाइट और गर्म करना बंद कर दें तो सीधे ब्रोमीन का डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, लेकिन बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजनेशन हो रहा है। तो हेलोजनेशन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे बिल्कुल नहीं होगा। डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शंस होती हैं, हेलोजन यहाँ होगा जहाँ सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको अगर हम CH2 अगर CH2 HH CHH C, यहाँ डबल बॉन्ड CH, ये H है और ये H है। अब इस डबल बॉन्ड पे जब होगा तब यहाँ देख लीजिए कि आपके यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है। तो एडिशन जब आप करेंगे तो डबल बॉन्ड हटाएंगे, यहाँ H और I, यहाँ H, इस तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, उसी चैप्टर का एक पार्ट है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। Alkyl halides generally are colorless, but alkyl bromide, alkyl iodide on exposure give color. Methyl bromide, methyl chloride, ethyl bromide and chlorofluoroalkanes are gases at room temperature. As we go higher in the series, on increasing the molecular weight, liquid and then solid alkyl halide are present. अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता है और हेलोजन का संख्या बढ़ती है, उस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अगर हम कंपेयर करें, एल्काइल ग्रुप अगर सिमिलर है बट हेलोजन एटम डिफरेंट है, तो जो हेलोजन एटम ज़्यादा एटॉमिक वेट जिसका ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिकुलर वेट जिस कंपाउंड का ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा। तो मेथिल ब्रोमाइड से ज़्यादा मेथिल आयोडाइड का। हम जानते हैं जितने एल्किल हैलाइड हैं ये सब पोलर होते हैं, because due to the difference in the electronegativity of the carbon atom and the halogen atom. पोलर होने की वजह से इनका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्सेस
बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिससे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सिमिलर है, एल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो जैसे जैसे ब्रांच में जाएंगे वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2Br। This is normal butyl bromide. CH3CH, Br, CH2, CH3. This is secondary butyl bromide. CH3, CH3. This is tertiary butyl bromide. यहाँ नॉर्मल चेन में है, इसका सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये साइड चेन में है, ब्रांच में है, इसका और कम होगा। और यहाँ और ब्रांचिंग हो गई तो इसका सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये 375 डिग्री केल्विन है, नॉट डिग्री। This is 366 Kelvin, this is 346 Kelvin। तो आपने एक अच्छी तरीके से समझ लिया। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रांचिंग में कंपैरिजन में देते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, किसका लोअर होगा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितने एल्किल हैलाइड्स हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। उसका रीज़न ये है कि इनके CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उधर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और लेस एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए लेस सॉल्युबल है। इनके मॉलिक्यूल मिसिबल नहीं हो पाते, तो लेस सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इनकी कम है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट पे फिर आते हैं और बात करें हम कि हाइड्रोकार्बन के सापेक्ष इनका कैसा होगा, तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट और एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट अगर सिमिलर है तो एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और उसका पीछे रीज़न डाइपोल फोर्सेस हैं, वंडर वार फोर्सेस हैं, जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है।